अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले। ये करेलों को छीलकर इसके ऊपर से छिलका सारा उतार कर बीज मैंने बिल्कुल निकाल दिए थे। ये देखें, बिल्कुल इनको अंदर से आपने खाली कर लेना है और इनमें से एक एक करेला लेना है और उनको ऐसे मसल कर हमने नमक लगा देना है। चारों तरफ अच्छे तरीके से नमक लगाना है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल निकल जाए। ऐसे इसको ठंडे पानी में डाल देना है, बिल्कुल ठंडा ज़्यादा पानी लेना है, उसमें डाल देंगे। ऐसे 1 बाय 1 एक एक करेला लेंगे और उसको नमक लगा के ऐसे ही पानी में डालते जाए। 20 मिनट बाद इनको निचोड़ कर निकाल लेंगे और जो हमने करेले के ऊपर से छिलका निकाला था इसमें नमक लगा के इसको भी निकाल लेंगे। और ये करेले हमने निचोड़ कर बिल्कुल निकाल लिए। ये हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और आलू, धनिया और प्याज। आलू को हम लोग क्रश कर लेंगे। प्याज मुझे मोटा लग रहा है, इसको मैंने पीस लिया और अब इसको गरम तेल में डालकर थोड़ा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और ये करेले के ऊपर का छिलका जिसको हमने नमक लगाया था इसमें ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे। और ये हमने आलू जो कद्दूकश किए थे इसको भी इसमें डालकर भून लेंगे अच्छे से। बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से लाएंगे। अब साथ में इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी मैंने कद्दूकश कर लिए थे, इसको डालने इसलिए मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, नमक इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला तैयार होगा उतने ही अच्छे करेले भरे हुए अच्छे लगेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें। ये हमारा 5 मिनट के बाद मसाला ये है। अब हम मसाला प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने इसके ऊपर धनिया छिड़क दिया। अब इसको ठंडा होने के लिए एक ट्रे में डालकर फैला देंगे ताकि ये रूम ठंडा हो जाए। आपने फ्रिज में इसको बिल्कुल नहीं रखना। और फिर ऐसे करेले भर लेंगे। करेला मैंने ज़्यादा इसका वो कटिंग नहीं किया, इसलिए इस पर धागा बांधने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको ऐसे ही बना लूँगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कटिंग हो जाए तो उसको धागा बांध कर कवर कर सकते हैं। ये ऐसे एक करेला तैयार हो गए। हमने सब करेले तैयार कर लिए। दोबारा से फिलिंग दिखा देती है। ऐसे हमने करेला पकड़ा दोनों साइडों से और इसके अंदर जितनी आपको फिलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। ऐसे ये देखें, ऐसे मैंने इसको फिल कर लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा है ऊपर से इसको हाथ की मदद से उतार दिया। ये देखें, हमने करेला जो है वो अच्छे से भर लिया है। जितना हमें इसमें ये मसाला चाहिए था हमने ये इसमें डाल लिया। ये हमारे करेले जो हैं वो तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई ली, इसमें ऑयल डाला। मेरे पास जो पहले मसाला तैयार किया हुआ था इसका ऑयल बाकी था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब एक एक करके इसमें भरा हुआ करेला जो है वो रखते जाएंगे। ये हमने रख दिया। आप धागा बांधना चाहे धागा भी बांध सकते हैं, मैंने यहाँ पर धागा नहीं बांधा। ये देखें, इसको तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये हमने 20 मिनट के बाद जब इसका कवर उठाया तो ये एक साइड से थोड़ा पक चुका था, तो हम अब इसको पलट देंगे दूसरी साइड पर। ये देखें, ऐसे ऐसे करके हम सब करेलों को हमने पलट दिया। अब 20 मिनट के लिए दूसरी साइड पे भी इसको कवर कर देंगे। ये हमने अभी इसको कवर कर दिया और आंच बिल्कुल हल्की कर दी। ये हमारे दूसरी साइड से भी करेले तैयार हैं। मैंने धागा नहीं बांधा था, कुछ मसाला इसका निकल गया है, लेकिन बड़े मज़े के और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अगर मैं आपको